मेयर साहब जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, मेयर साहब जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, चर्चा क्यों नहीं कराई गई? मेयर साहब जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, चर्चा क्यों नहीं कराई गई? मेयर साहब जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। चर्चा कर... पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल के निगम मुख्यालय स्थित कार्यालय में विपक्षी आम आदमी पार्टी के पार्षद धरने पर बैठ गए और नेता प्रतिपक्ष मनोज त्यागी खुद धरने में शामिल दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि मनोज त्यागी ने कहा है कि सदन की बैठक में सत्ता पक्ष की तरफ से बिना चर्चा के प्रस्ताव पास किया जाता है और आज भी सदन की बैठक में कई प्रस्ताव को बिना चर्चा के पास कर दिया गया है। वहीं निगम में विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाता है और विपक्ष जनता की आवाज़ सदन में उठाता है, लेकिन सत्ता पक्ष को इससे कोई सरोकार नहीं है। वहीं मनोज त्यागी ने कहा है कि बिना चर्चा के कोई पश्चात पास नहीं होना चाहिए। उन्होंने मेयर के सामने मांग रखी है कि जो भी प्रस्ताव बिना चर्चा के पास किए गए हैं उन्हें दोबारा से सदन की बैठक बुलाकर के चर्चा कर पास किया जाए। मनोज जी, आज क्या मामला हुआ सदन में जिसके चलते आपको विरोध करने के लिए यहाँ पर बैठना पड़ा? देखिए, सदन के अंदर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से विपक्ष हाउस को चलाना चाहता था और चला रहा था। ऑन टेबल जितने भी प्रस्ताव आए उस पर विपक्ष ने अपनी बात रखी। सत्ता पक्ष के साथ साथ जितना बोलने का मौका दिया गया उतना बोला, लेकिन जब सदन के अंदर एजेंडे का मामला आया तो विपक्ष शांतिपूर्ण तरीके से अपनी कुर्सियों पर आकर बैठ गया और उसके बाद विपक्ष ने मांग करी कि इन एजेंडों पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मेयर साहब ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, नेता सदन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। नेता सदन लगातार उन प्रस्तावों को पढ़ते रहे और स्टैंडिंग कमेटी और तमाम पार्षद पास करते हुए मेयर साहब भी उसे पास करते रहे। हमारा एक ही मांग है हमारी कि लोकतंत्र के अंदर जनप्रतिनिधि जो चुन करके आता है, 1-1 लाख जनता के ऊपर एक निगम पार्षद चुन के आता है, वो उनकी बात को सदन में रखने के लिए आता है। लेकिन लोकतंत्र की जो स्वस्थ प्रणाली है, सदन के अंदर जनप्रतिनिधि का बोलना, आज हमें उस पर चर्चा नहीं करने दी गई, उन विषयों पे बोलने नहीं दिया गया और अपनी हठ धर्मिता से मेयर साहब की मिलीभगत से आज वो तमाम विषयों को पास कर दिया गया, जबकि विपक्ष की बात उस पर सुनी जानी चाहिए थी, विपक्ष की बात उस पर रखी जानी चाहिए थी। उसके बाद इनको पास करना था तो पास करते, क्योंकि पास तो ये हमेशा से करते आए हैं, लेकिन कम से कम हमारी बात सुनी तो जाती। आज इन्होंने बिल्कुल हद पार कर दी और इन्होंने विपक्ष को सुने बिना शांतिपूर्ण तरीके से विपक्ष के बैठने के बावजूद भी इन्होंने चर्चा नहीं कराई, क्योंकि हमेशा चर्चा से भागते हैं। आज इन्होंने वही काम किया और बड़ा स्पष्ट किया, जो कि मीडिया के बंधुओं को भी दिखाई दिया हुआ होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पत्रकार बंधु दूसरे हैं सबको दिखाई दिया है। मैं अब भी कहना चाहता हूं कि जो वहां वीडियो बन रही थी आप उसको निकालिए, उसमें देखिए कि तमाम विपक्ष अपनी कुर्सियों पे बैठा है और मांग कर रहा है माइक के माध्यम से कि चर्चा कराइए, मेयर साहब चर्चा कराइए, लेकिन मेयर साहब ने उस पर चर्चा कराना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मेयर साहब एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के साथ मिलकर के सदन को चला रहे हैं। अब आगे आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? मेयर साहब के कमरे में बैठे हुए हैं, आज हम मेयर साहब के कमरे में इसीलिए बैठे हैं कि मेयर साहब आप ये हठधर्मिता छोड़ दीजिए, आप ये पार्शलिटी छोड़ दीजिए, आप ईमानदारी के साथ, मेयर सबका मेयर होता है, सदन सर्वोच्च जगह है निगम की और मेयर का पद सर्वोच्च पद माना जाता है। प्रथम नागरिक की उसको नहीं मेयर साहब, आज सदन में जो कुछ घटना घटा उसके पीछे आपके विपक्ष पार्टी के नेता विपक्ष ने आरोप लगाया है कि मेयर साहब उस प्रस्ताव को पास करते हैं बिना चर्चा के। आखिर वो कौन सा प्रस्ताव था जिसको चर्चा कराना चाहते थे और आप उसके पास कर दिए? चर्चा का माहौल नहीं था, सभी विपक्ष के पास बेल में आ गए थे और शोर शराबा कर रहे थे, और जो प्रस्ताव है, जितने प्रस्ताव सब महत्वपूर्ण थे, जनता के हित में थे, वो पास करवाना बहुत जरूरी था। यदि प्रस्ताव पास नहीं होते तो जनता कुछ कामों से पिछड़ जाती, इसलिए हम लोगों ने पास करवाए। माहौल पहले बहुत अच्छा चला, लेकिन जब इस विषय पर चर्चा कराई जानी थी, एक निंदा प्रस्ताव आया, निंदा प्रस्ताव के द्वारा सब बेल में आ गए और मुझे लगा कि ये अब सदन को चलने नहीं देंगे, हम लोग प्रस्ताव को पास करवाए। तो ये निंदा प्रस्ताव क्या था मेयर साहब, जिसके चलते इतना हंगामा बढ़ा? निंदा प्रस्ताव था कि जो हर वार्ड में 3 स्टाफ पे टिकट होल्डिंग की बात है, हिमांशी पांडे जी हमारी जोन की चेयरमैन उन्होंने रखा था। वो सभी की इच्छा है कि
शराब के ठेके ऐसे ऊपर में ना खोले जाए, गली गली में ना खुले, लोग परेशान हैं। अभी भी मेरे पास आज भी चिट्ठी आई है, लोग मिलने आए हैं कि हमारे यहाँ ठेके खुले तो मकान बेच के जाना पड़ेगा। जहाँ ठेका खुलता है वहाँ का माहौल खराब हो जाता है, शराब पीने वाले वहाँ की दुकानें खुल जाती हैं, मीट की दूसरी दुकानें खुल जाती हैं, वहाँ का माहौल बिगड़ता है। इसलिए लोग भी सभी दिल्ली वासियों की इच्छा है कि ऐसे स्थानों पर ठेके ना खोले जाए। नेता विपक्ष ने जिस तरीके से आप लोग बीजेपी भी शराब के ठेके का विरोध कर रही है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं आप लोग एक प्रस्ताव लाते हैं ताकि निगम की तरफ से उन्हें परमिशन ही नहीं दिया जाए, उन्हें लाइसेंस नहीं दिया जाए, क्योंकि हर एक कारोबार को चलने के लिए निगम की सहमति, निगम का से अनुमति लेनी जरूरी होती है, लाइसेंस लेनी होती है। ये दिल्ली सरकार की नीति है, इनका अपना एजेंडा है, अपनी नीति है, और ये कानून भी दिल्ली सरकार बनाती है। उन्होंने सरकार बनाया, हमारे इसमें कुछ भी हमारी तरफ कोई लाइसेंस नहीं ले रहे हैं। यदि हमारे पास लाइसेंस लेना तो हम लाइसेंस दें ना। विपक्ष के नेता का कहना है कि हम दोबारा इस प्रस्ताव को लेकर चर्चा करना चाहते हैं, तो सदन दोबारा बुलाया जाए। सीना जी, जो एक प्रस्ताव सदन से पास हुआ था उससे दोबारा चर्चा नहीं हुई। ठीक है। दिल्ली से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।